बहुत युगों पहले की बात है, जब बगदाद की धूल भरी सड़कों पर कारवां चलते थे और रेगिस्तान की हवा कहानियां लेकर आती थी। बगदाद से कुछ दूर रेगिस्तान के आंचल में एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था अलनूर। ये गांव अपनी ईमानदारी, सम्मान और ज्ञान के लिए जाना जाता था। गांव के लोगों का जीवन सरल था, लेकिन उनके दिलों में गहरे सवाल और सपने छिपे थे। हमारी कहानी इसी गांव में शुरू होती है, एक ऐसे नौजवान की यात्रा से जो समय और भाग्य के रहस्य को उजागर करना चाहता था। उसकी ये यात्रा न केवल उसे बल्कि हम सभी को जीवन की गहरी शिक्षा देगी। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यासिर था। यासिर की सोच और समझ किसी अनुभवी ज्ञानी की तरह गहरी थी। वो अक्सर अपने पिता हजरत इदरीस बिन नूर के साथ समय बिताता था, जो गांव के सम्मानित बुजुर्गों में से एक थे। एक दिन यासिर अपने पिता के पास बैठा था। गर्म हवा चल रही थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। यासिर ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, क्या समय इंसान की तकदीर बदल सकता है? इदरीस ने अपने बेटे की ओर देखा और कुछ पल खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, ये सवाल छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है, और तुम्हारी उम्र ही कितनी है जो ऐसे सवाल कर रहे हो? इदरीस ने आगे कहा, समय और तकदीर दोनों ही अल्लाह के दिए हुए हैं, लेकिन इनका संबंध इंसान के कर्मों से भी जुड़ा है। ये कहकर इदरीस ने अपने बेटे से पूछा, तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो बेटा? यासिर ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने देखा है कि हमारे गांव में बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग कुछ न करके भी अमीर हो जाते हैं। क्या ये तकदीर है या समय किसी के पक्ष में होता है? इदरीस मुस्कुराए। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, बेटा, तुम्हारी खोज शुरू हो गई है। जब कोई ऐसा सवाल करता है तो वो या तो असंतुष्ट होता है या फिर रास्ता खोज रहा होता है। इसके बाद इदरीस ने अपने बेटे को सलाह दी कि वो रेगिस्तान की ओर जाए, जहां एक बुजुर्ग ज्ञानी हकीम अली रहते हैं। कहा जाता था कि हकीम अली न केवल ज्ञान के सागर हैं, बल्कि समय और तकदीर की गुत्थी सुलझाने की कला भी जानते हैं। अगली सुबह यासिर ने अपनी यात्रा शुरू की। ऊंट की पीठ पर थोड़ा सा जरूरी सामान और दिल में हजारों सवाल लिए वो उस बुजुर्ग ज्ञानी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात कई कारवां से हुई। किसी से पानी लिया, किसी से रास्ता पूछा, लेकिन उसने किसी से अपने सवालों की बात नहीं की। उसका दिल कह रहा था कि जवाब केवल उसी बुजुर्ग के पास मिलेगा जिसके बारे में उसके पिता ने बताया था। चौथे दिन की रात यासिर एक वादी में रुका। रात का समय था, खामोशी थी और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो चौंक गया। यासिर ने आवाज दी, कौन है वहां? तभी एक अनजान आदमी सामने आया जिसका कद लंबा था। उसका चेहरा ढका हुआ था और हाथ में एक अजीब सी छड़ी थी। अनजान आदमी ने पूछा, तुम यासिर हो ना? यासिर डर कर बोला, मैं यासिर हूं, लेकिन आप कौन हैं? उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मैं वो हूं जिसे समय ने भेजा है और तकदीर ने चुना है ताकि तुम्हारा रास्ता आसान हो जाए। यासिर ने हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? अनजान आदमी ने कहा, तुम्हें हकीम अली के पास जाना है, लेकिन तुम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम 3 परीक्षाओं में पास ना हो जाओ। ये तीनों परीक्षाएं तुम्हारे अंदर के सवालों से जुड़ी हैं। इससे पहले कि यासिर कुछ कह पाता, अनजान आदमी ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और चारों ओर धुआं फैल गया। जब धुआं हटा तो यासिर एक अजीब जगह पर था। न कोई वादी की, न ऊंट, न सामान। वो एक तंग गली में खड़ा था जहां लोग परेशान और दुखी दिख रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने उसके पास आकर कहा, बेटा, क्या तुम मुझे मस्जिद तक ले जा सकते हो? मेरे पास समय नहीं है और मेरे पैर अब नहीं चल रहे। यासिर ने तुरंत उसकी मदद की। चलते चलते बूढ़े ने पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि समय क्या है? यासिर ने तुरंत कहा, हाँ, ये तो वो चीज़ है जो सबके पास बराबर होती है। बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, समय वो है जो सबके पास होता है, लेकिन सब उसका बराबर इस्तेमाल नहीं करते। जो समय को समझ गया वो तकदीर से आगे निकल गया। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बूढ़ा गायब हो गया और मस्जिद का दरवाज़ा बंद हो गया। एक और आवाज़ आई, तुम पहली परीक्षा में पास हो गए हो। पहली परीक्षा पास करने के बाद जैसे ही यासिर दूसरी परीक्षा के लिए निकलने वाला था, उसने अचानक खुद को एक बाजार में पाया जहां लोग चिल्ला रहे थे। एक महिला चीख रही थी, मेरा बेटा खो गया है। यासिर ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की पेशकश की और लड़के को खोजने निकल पड़ा। यासिर ने कई गलियों में लड़के को खोजा। उसके कानों में कई आवाज़ें आईं, लेकिन उसे लड़का नहीं मिला।
कुछ देर खोजने के बाद आखिरकार एक नाले के पास लड़का रोता हुआ मिला। जब यासिर ने लड़के को उसकी माँ के पास लौटाया तो महिला ने कहा, अगर तुम ना आते तो मैं अपनी किस्मत को लगातार कोसती रहती, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तकदीर का एक हिस्सा किसी अच्छे इंसान का आना भी होता है। उसके जाते ही सब कुछ गायब हो गया और फिर वही आवाज़ गूंजी, यासिर तुम्हारी दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई है। इसके बाद तीसरी परीक्षा के लिए यासिर ने खुद को एक सुनसान मैदान में पाया। सामने एक बड़ा दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, जिसका खुद पर भरोसा है केवल वही अंदर जा सकता है। यासिर कुछ देर वहां रुका और सोचने लगा, क्या मुझ में सच में अंदर जाने की हिम्मत है? फिर यासिर ने कहा, बिस्मिल्लाह, और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही अंदर एक बड़ा आईना था। आईने में उसका अक्स दिखाई दिया, लेकिन वो अक्स उससे सवाल कर रहा था, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है कि तुम हकीम अली के सवालों का जवाब दे पाओगे? यासिर ने जवाब दिया, मुझे खुद पर नहीं अपने रब पर भरोसा है जिसने मुझे यहाँ पहुँचाया है। यासिर का ये जवाब सुनते ही आईना तुरंत टूट गया और एक रास्ता खुल गया। जब वो उस रास्ते से गया तो सामने एक बगीचा था। बगीचे के बीच में एक बूढ़े पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके सफ़ेद कपड़े, चमकता चेहरा और आंखों में एक नूर था। वो कोई और नहीं, हकीम अली थे। हकीम अली ने कहा, आओ यासिर, तुम समय और तकदीर के पहले पड़ाव में सफल हुए हो, अब तुम्हारी असली शिक्षा बाकी है। यासिर ने सम्मान से सलाम किया और उनके सामने बैठ गया। हकीम अली ने अपनी आंखें बंद की और कहा, यासिर, तुम्हारे सवाल बड़े हैं, इनके जवाब सीधे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी एक सच्चाई पर से पर्दा उठाएगी। याद रखना, ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी हैं, क्योंकि सच वही समझता है जो दिल से सुनता है। हकीम अली ने यासिर को पहली कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक सुल्तान था जिसका नाम सुल्तान हामिद था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बहुत अहंकारी भी। वो समय को अपनी जागीर समझता था। हमेशा कहता था, मैं जब चाहूँ सब कुछ पा सकता हूँ। उसके महल के सामने एक बूढ़ा मजदूर हर रोज अपनी लकड़ी बेचने आता था। वो समय पर आता, समय पर चला जाता। सुल्तान ने मजाक में कहा, ए बूढ़े, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा समय अब खत्म हो गया है? मजदूर ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मेरा समय मेरे साथ है, मैं उसके साथ चलता हूँ, लेकिन आपने उसे अपना गुलाम समझ लिया है। सुल्तान को ये बात बुरी लगी। उसने मजदूर को कैद कर लिया, लेकिन एक रात सुल्तान को तेज बुखार हो गया। सभी हकीम नाकाम हो गए। आखिरकार मजदूर को लाया गया। उसने सिर्फ गर्म पानी दिया और कुछ आयतें पढ़ी, फिर कहा, सुल्तान, अब तुम्हारा समय तुमसे जवाब चाहता है। तुमने उसे समझा नहीं, सिर्फ इस्तेमाल किया है। समय सम्मान चाहता है, हुक्म नहीं। अगली सुबह सुल्तान ठीक हो गया। उसने मजदूर से माफ़ी मांगी और कहा, आज मैंने जाना कि समय से बड़ा कुछ नहीं है, न तख्त न ताज। पहली कहानी सुनाने के बाद हकीम अली ने अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या समझे यासिर? यासिर ने धीमी आवाज में कहा, मैंने इस कहानी से लिखा कि जो समय को नहीं समझता वो तकदीर को कभी नहीं समझ सकता। इसके बाद हकीम अली ने अपनी छड़ी जमीन पर रखी और दूसरी कहानी शुरू की। उन्होंने यासिर से कहा, बेटा, ये कहानी एक गरीब लड़की लैला की है जो कूड़ा बीनने वाली थी। वो दिन भर कांटे, कांच और टूटी हुई चीजें उठाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती थी। लोग उसे बदकिस्मत कहते थे, लेकिन वो हर शाम सजदा करती और शुक्रिया अदा करती। एक दिन शहर के बादशाह की बेटी बीमार पड़ गई। कोई इलाज काम नहीं आया। तब एक रूहानी ज्ञानी ने कहा, जिसकी किस्मत सबसे खराब हो, अगर वो उसे छू ले तो शिफा मुमकिन है। कई लोग आए लेकिन नाकाम रहे। फिर लैला को लाया गया। जब उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा तो वो ठीक हो गई। ये देखकर सब हैरान हो गए। लैला ने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपनी तकदीर को मुसीबत नहीं बल्कि नेमत समझा, शायद अल्लाह को यही पसंद आया। उस दिन से बादशाह ने लैला को अपनी बेटी बना लिया। दूसरी कहानी के बाद हकीम अली ने यासिर की ओर देखकर पूछा, इस कहानी में तुमने क्या महसूस किया? यासिर ने जवाब दिया, तकदीर कभी कभी हमारी नज़रों में नहीं, हमारे व्यवहार में छिपी होती है। जिसे हम दुर्भाग्य समझते हैं वो कभी कभी हमारी सबसे बड़ी किस्मत हो सकती है। दूसरी कहानी के बाद हकीम अली कुछ सख्त लहजे में बोले, अब जो कहानी सुनने जा रहे हो बेटा, वो तुम्हारी अपनी कहानी भी हो सकती है। यह कहकर हकीम अली ने कहानी शुरू की। एक नौजवान था जिसका नाम तारिक था। उसे 3 दरवाजे दिखाए गए। पहले दरवाजे पर लिखा था, समय चुनो। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, तकदीर समझो। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, इरादा रखो तारिक।
तारिक पहले दरवाजे से गया। वहां एक घड़ी थी जो तेजी से चल रही थी। वो समझ गया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। दूसरे दरवाजे में किताबें थीं, लेकिन सब बंद थीं। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। तब एक आवाज़ आई, तकदीर पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तीसरे दरवाजे में सिर्फ एक आईना था। उसमें उसका चेहरा था, लेकिन आंखें बुझी हुई थीं। तब एक नूरानी आवाज़ आई, अगर तुम्हारा इरादा जिंदा नहीं है तो समय भी तुम्हारा नहीं है और तकदीर भी चुप रहती है। जब इरादा जागेगा तब समय तुम्हारे साथ चलेगा और तकदीर तुम्हारे पक्ष में गवाही देगी। तीसरी कहानी सुनने के बाद तारिक ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, अब मैं अल्लाह की ओर नेक रास्ते पर चलूंगा। मैं अब अपनी तकदीर से डरूंगा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करूंगा। हकीम अली ने यासिर से आखिरी बात कही, बेटा, समय एक किताब है और तकदीर उसकी लिखाई, लेकिन कलम तुम्हारे हाथ में है। जो लिखोगे वही पढ़ोगे, जो बोओगे वही काटोगे। हकीम अली ने कहा, याद रखना यासिर, समय से लड़ो मत, उसका साथ दो, और तकदीर से डरो मत, उसे सजदा करो, तो वो तुम्हारे लिए रजा बन जाएगी। यासिर अब बगदाद के उस बुजुर्ग दरवेश हकीम अली की 3 रूहानी कहानियों से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसके अंदर अब सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि जवाब की एक रोशनी जलने लगी थी। लेकिन हकीम अली ने जाते समय सिर्फ एक बात कही थी, अब जब तुम्हारी जिंदगी की असली परीक्षा आएगी, तभी तुम समझोगे कि समय और तकदीर का असली फैसला क्या है। हकीम अली की ये 3 कहानियां सुनने के बाद जब यासिर अपने गांव लौटा तो उसे सबसे पहले अपनी हवेली की खामोशी सुनाई दी। घर के बड़े दरवाजे पर जहां पहले नौकर चाकर खड़े रहते थे, अब वहां सन्नाटे का साया था। वो अंदर घुसा ही था कि उसकी माँ रोती हुई दौड़ी आई और उसे गले लगाकर बोली, बेटा, तुम्हारे अब्बू बहुत बीमार हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, और तुम्हारे भाई कारोबार का सारा माल बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यासिर के पैर डगमगा गए, लेकिन फिर उसके मन में हकीम अली की वो आवाज़ गूंज उठी, इरादा मजबूत हो तो समय दुश्मन नहीं बनता, तकदीर भी दुख नहीं देती। जब यासिर ने अपने पिता का कारोबार संभालने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसके दोनों भाइयों हसन और मेहदी ने उसकी गैर मौजूदगी में सारे दस्तावेज और माल बेच दिए हैं। कुछ नकद पैसे लेकर वो दूसरे शहर में बस गए हैं। अब लोगों की नज़रों में यासिर का नाम भी बदनाम हो गया था। शहर के अमीर लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। यहाँ तक कि बाजार के छोटे दुकानदार भी कहते थे कि उसका खानदान अब लुटेरा हो गया है, अब वो क्या कारोबार करेगा। लेकिन यासिर ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब वो समय से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ चलना सीख गया था। इसके बाद यासिर ने समय का सही इस्तेमाल शुरू किया। दिन में वो पुराने दस्तावेज और हिसाब की किताबें पढ़ता और रात में अपने पिता की देखभाल करता। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो केवल ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कारोबार करता था। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जब हालात कुछ बेहतर होने लगे तो एक रात उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। मरने से पहले उन्होंने यासिर को पास बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बू का सपना था कि तुम इस शहर के सबसे नेक और ईमानदार कारोबारी बनो, और याद रखना, तकदीर बद्दुआ से नहीं, दुआ से बनती है। अपने भाइयों को माफ़ कर देना। ये सुनकर यासिर की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर वादा किया, मैं समय से शिकायत नहीं करूंगा, तकदीर से लड़ूंगा नहीं, बल्कि उस पर भरोसा करूंगा, लेकिन अपने इरादे को कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगा। माँ के इंतकाल को कई महीने बीत गए। यासिर का कारोबार फिर से चलने लगा। वो अब अमीर नहीं था, लेकिन उसने लोगों का भरोसा जीत लिया था। ऐसे में एक दिन हसन और मेहदी शर्मिंदा हालत में उसके सामने आए। हालात ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। यासिर ने उन्हें गले लगा लिया और अपनी माँ की आखिरी बात दोहराई कि जो समय को माफ़ कर देता है, तकदीर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। अगली सुबह यासिर फिर बगदाद गया हकीम अली से मिलने। जब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो हकीम मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारे सामने सच्चाई जाहिर हो गई है। समय और तकदीर एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं, लेकिन उन्हें एकजुट करती है इंसान की नेक नीयत और सब्र। फिर उन्होंने अपनी छड़ी यासिर के हाथ में देकर कहा, तुम अब रूहानी कारोबार के मुसाफिर हो। जाओ, दूसरों को भी बताओ कि समय और तकदीर का फैसला सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर करना होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी समय को हल्के में ना लें और तकदीर पर अंधा भरोसा ना करें। इंसान की सफलता सिर्फ उसकी तकदीर में नहीं बल्कि उसके सही समय पर लिए गए फैसले, धैर्य, बुद्धिमत्ता और मेहनत में भी छिपी होती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जो अपने हालात से लड़ता है, समय उसका साथ देता है। तकदीर पर भरोसा करो, लेकिन समय को बर्बाद ना करो। बुजुर्गों की बातें सच की रोशनी देती हैं।
असली फैसला समय या तकदीर नहीं करते, बल्कि इंसान की नीयत, बुद्धि और अमल ही उसकी कहानी लिखते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।